हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कासाकाए केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू बेसिकी वाइब्स वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. तो जी स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 83 का रिव्यू, जिसमें स्टार्टिंग होती है जो हमारा टाइम गोड टास्क चल रहा था वही कंटिन्यू होता है और वहीं से हमें दिखाते हैं जहां से सारा हो चुकी थी पागल और सारा आके करती है अग्रेसिवली चार्ज कह लो या जो भी कह लो अविनाश और चुम पे कि उनको वो गेम से निकालने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करती है। प्रॉपर वो पता लग रहा था कि वो और वहां पे वो उसको ना जान पूछ के फिजिकल और गेम को खराब करना चाहता है। वो कह भी रही थी मैं जान के कर रही हूँ, करते हुए भी कह रही थी उसको। पहले आके विवियन ने रोकने की कोशिश की तो उसने विवियन को खुद से पकड़ के शर हिला दिया। उसके बाद विवियन कहता भाई ये तो पागल औरत है, मैं इसके पास नहीं जा रहा। लेकिन सब वर्बली कहते रहे सारा को, लेकिन वह सारा मान ही किसी की शिल्पा भी नहीं। वहां खड़ी रही मतलब शिल्पा ने चुम और अविनाश को होल्ड किया हुआ था उसका, वरना अदरवाइज वो कब के नीचे जमीन पे गिर चुके, क्योंकि उनका पाँव स्टक है ना, वो अपना जोर नहीं लगा सकते इस तरह करके ना। तो काफी उसके बाद फिर जब देखा उसने करणवीर ने देखा कि चुम नहीं, वो उस तरह हुआ है कि विवियन ने क्या किया, जब उसने देखा कि अविनाश गिरने वाला ऑलमोस्ट, तो उसने रजत वगैरह को भी धक्का दे दिया ताकि वहां पे जो ईशा है वो बन जाए। लेकिन ईशा के पास पहले ही कशिश मौजूद थे और कशिश ने कहा था जैसे आप रजत को हाथ भी लगाएंगे तो मैं यहाँ से ईशा को बाहर ड्रॉप कर दूंगी। तो ये गेम टास्क इन्होंने किसी भी एंड से होने ही नहीं देना है। दिया कि कुछ पता ही नहीं चला ना कोई, मतलब बस श्रुतिका काफी फेयर चल रही थी तब तक, अभी हाँ, मतलब काफी कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि टास्क ऐसे हो गया तो उसने कहा चलो भाई मैं भी अपनी मर्जी मुझे कर तो लेती मौका हूँ। मिल गया है, वो कह रही थी ना इस तरह के मुझे लूप होल शी साइड के मुझे लूप होल्स ढूंढूंगी मैं, लूप होल्स उसको मिला, उसने चुम को टाइम गॉड बना दिया। लेकिन वहां पे फिर जब देखा कि उसने फिर करणवीर जब गिर जाते हैं तब वो देखते हैं कि सारा जो है वो चुम और अविनाश के साथ ऑलमोस्ट लगी हुई ट्विस्ट है हो चुके थे उन दोनों के और फिर उसके बाद वो उसको पकड़ लेता है और काफी थोड़ा पीछे ले जाता है, थोड़ा अग्रेसिवली चार्ज ही करता है इन देखा जाए तो, लेकिन उस नहीं मोमेंट नहीं, के लिए वो वो हिलाते ठीक था। हिलाते कंटिन्यूस वो उसे करण कह रहा है क्या हो गया सारा, तू पागल हो रही थी, पता तू क्या कर रही, सारा 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 हिल सारा लेकिन को हम हिला के लोग कुछ इस और पॉइंट कर। पे कोई जजमेंट नहीं दे सकते क्योंकि हमें दिखाया ही नहीं पूरा गया फुटेज था कि हमारे वो पास क्या है है, ही नहीं हाँ है, कि वो हमसे हुआ इतना क्या पता था है। सारा के साथ क्या हुआ हमें नहीं इतना पता। पता है कि सारा को उसने बस हमें हिलाया, इतना पता है कि वो सारा को लेके गया, अब सारा को उसने वाकई ही गिराया या सारा ट्रिप खुद हुई गिरी है है, और हमें नहीं क्या पता उस चीज अब का। वहां पे तो बिग बॉस ही सही जानते हैं। क्योंकि अविनाश जहां पे खड़ा था वो उसी ने सबसे पहले कहा ओए, और फिर सब सारा की तरफ गया और वहां से उसने श्रुतिका ने अनाउंस कर दिया कि तुम टाइम गॉड है। लेकिन अब वहां पे पॉइंट पीओवी उस टाइम रजत भी वहां पे नहीं था, वहां पे विवियन भी नहीं था, वहां पे शिल्पा भी नहीं थी, सिर्फ ना श्रुतिका थी। वहां पे सिर्फ तीन लोग जो चीज को देख रहे थे, या तो एवी खुद था या अविनाश, सॉरी अविनाश था, केवी था और सारा खुद है। अब इन तीनों में से किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, या अविनाश अगर उसकी साइड ले रहा है केवी की, या तो वो गुस्से में ले रहा है या ऑब्वियसली हाँ, जैसा या हुआ है उस टाइम जैसा। उस पॉइंट के लिए क्योंकि वो सारा उसको हटाना चाह रही थी, गिराना चाह रही थी, शायद उस वजह से ले रहा है, या फिर पता नहीं वाकई उसने देखा है, अब हमें नहीं पता, हम इस पे कोई दे ही नहीं सकते और घर स्टेटमेंट। वाले भी कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहे थे। बार बार रजत भी कह रहा था कि भाई मैं किस तरह किसी को कुछ कह दूं, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ। विवियन सेड द सेम। तो बारी बारी ये लोग सारा के पास गए, या पहले सारा के पास शिल्पा गई तो शिल्पा पे सारा अग्रेसिव हो गई। उससे पहले कुछ और भी चीजें थी कि श्रुतिका काफी कंफ्यूज लगी अपना मतलब सुनाते हुए भी, के पहले उसने कहा कि क्या कहते हैं ये लोग जो चुम थी वो चल रही थी, वो आखिरी थी वो चल, लेकिन वो मूव कर रही थी, लेकिन जब बिग बॉस ने पूछा तब शी सेड कि कोई भी मूव नहीं कर रहा था उस टाइम पे, तो बिग बॉस ने क्लियरली बोला फिर तो सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आप फिर वहां डिस्क्वालीफाई पे करते। श्रुतिका ने कहा कि भाई जो अविनाश है उसका हाथ जमीन पे लग चुका था, वो हम पहले ही देख चुके थे, सारा के हिलाने उलूने की वजह से अविनाश का पाँव जमीन पे रुक चुका था। वहां से विवियन और वो करणवीर और रजत वैसे आउट हो चुके हुए थे, और वहां पे ईशा जो थी, ईशा को जब कशिश ने पुश किया तो बट ईशा भी इन बाहर माई जाते हेड जो जाते मुझे लगता है ईशा वॉज द लास्ट नहीं, मेरे ख्याल में। ईशा सबसे पहले ईशा ने हाथ लगाया और बाद में सारा ने उसका वो पलट दिया और घुमा दिया, वहां से केवी भागता हुआ आया। ईशा का हाथ लग चुका हुआ था। अब जिस तरह उसका हाथ लगा, कशिश ने आवाज देकर उसी टाइम श्रुतिका को कहा कि श्रुतिका उसका हाथ लेकिन यहाँ पे वही लग फिर चुका सारे है। हमें नजर आया, सारे श्रुतिका पे चार्ज करने लग गए क्योंकि उसने फिर लाइक ये है कि हाँ अगर श्रुतिका आपको चाहिए थी चुम तो आप थोड़ा पहले बता देते कि यस आई विल बी बायस्ड, बाय। आप फिर फेयरनेस का ढोंग मत अच्छा रचाओ, भाई सीधी सी मुझे बात है, इतने लोग बायस हुए हैं तो बस बायस आप भी हो जाओ, बस मसला नहीं है। उसने कह दिया ना मैं 22 हूँ, ठीक है, एंड पे उसने कह दिया ना मैं 22 एंड पे हूँ, गाना पहले ही कह देते कि बस मैं ठीक बायस है, होने वाले, बाकी लोग बता के हो जाते हैं, कोई मसला कोई नहीं है, सब मसला बायस नहीं। होते हैं इस सीजन में, हर सारे कोई ऐसे ही बायस करते हुआ हैं, है। टास्क खत्म होते कहते हैं हाँ हम तो 22 थे। श्रुतिका ने भी ऐसे किया, टास्क खत्म होता 22 है,
वहां पे ये सारे ना चुम को कह रहे थे, वहां पे अविनाश ने भी गुस्से से चुम को कहा कि क्या ये चुम 14वीं वीक में जाना डिजर्व करती है, तो वहां से केवी भी पंप हुआ, केवी ने भी उसका स्टैंड लिया चुम का काफी लिया। अच्छे से। तो जब वो चुम का कोई एक्स्ट्रा स्टैंड ले रहा था तो वहां पे शिल्पा ने कहा यार तुम लोग क्या करते हो, तुम अपना स्टैंड खुद ले सकते हैं, बिल्कुल ले उसको सकते हैं, बोलने नो डाउट इन दो। दैट। और केवी तू ऐसे बीच में मत आ, उसको बोलने दे, वो अपना स्टैंड ले सकती है ये अगर। दिस इज उसने शिल्पा ने बहुत अच्छी बात की कि दिस इज हर प्रैक्टिस के हाँ। आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको पता हो कि हाउ शी इज गोना डिफेंड हरसेल्फ और कैसे वो उसने अपना स्टैंड लेना है, गलत और को सही, उसके सही को गलत अलावा कहना है। सीजन की सबसे समझदार दिस इज बात व्हाट वी हम आर तुमसे कह रहे हैं। सेइंग कि ये लोग लड़के जो हैं ये लड़कियों को अपना डिफेंड करने ही नहीं देते। अवी और विवियन वो ईशा को नहीं मौका देते, इधर से करणवीर मौका नहीं देता उसको, तुमको ये समझते नहीं है कि हमारे लड़के इतनी कैपेबल है। भाई हो, आप कहो कि अब लाइक मैं एक मिसाल देता हूँ, अंकित था, अंकित कभी प्रियंका के उस मिसले में नहीं आता क्योंकि ही नोज कि प्रियंका खुद का स्टैंड ले सकती है। करण कुंद्रा पिछले सीजन में तेजस्वी के साथ था, तेजस्वी को भी वो कहता था अपना वो स्टैंड ले सकते हैं। यही होता है कि आप उनको लेने तो दो अपना स्टैंड, unless until you feel like कि फील के बहुत ज्यादा हाइप हो रही है तब जाके तब आपको समझा फिजिकलिटी हो सकती है। यहाँ पे कोई ऐसा गंदा अल्फाज जो किसी के कैरेक्टर या किसी के या अगर आप देखो कि कोई लड़का मतलब जंपिंग कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो फिर या आप कोई और उनके बीच में उसकी तरफ से आ रहा है तो फिर आप करो, क्यों नहीं। तो वहां पे शिल्पा ने पूरे 80 दिनों की सबसे सियानी बात की, जो कि मैं शिल्पा के मुंह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शिल्पा ने कहा कि हर दफा हम लोगों ने इंसाफ की देवी बनने का क्यों ठेका लिया हुआ है, अगर वो लोग कोई भी फैसला देके कह देते हैं हम बाइस्ड हैं, नहीं, तो देखो, हम भी बाइस्ड हो जाते हैं। नहीं, शिल्पा जी वैसे शिल्पा ने चलो अकलमंदी वाली बात की, लेकिन शिल्पा भी तो बायस रही है ना अपनी हाँ, तरफ तो वो से। यही कह रही है ना कि सब जब पूरे सारे लोग सबसे देखो ना, जितने भी टास्क हुए, जितने भी संचालक वगैरह रहे, वो तो ऑपोजिट साइड मसला ये आता है कि ये लोग वहां मारे जाते हैं कि ये शुरू शुरू में फेयरनेस के बोल बाले करते रहते हैं, लेकिन जब फिर अपने हक में दे देते हैं फैसला, फिर ये लोग कहते हैं कि बायस है। दूसरों का मसला ये होता है कि वो लोग शुरू से ही कहते हैं कि यस वी आर बायस। नहीं जी, अब अगर मैं बात करूं पिछली, फैसला होने के बाद कहते हैं हाँ मेरी नहीं, वो लोग प्रॉपर शुरू से बोलते हैं। ईशा की बात करें, ईशा शुरू से कहते हैं कि हाँ मैं बायस हूँ, उसने नॉमिनेशन में उसने बचाना था, उसको क्या कहते हैं, विवेक ने अपने लोगों को बचा, उसने कहा हाँ मैं बायस हूँ, अपने लोगों के लिए मैं बचाऊंगा उन्हें, सिंपली। अब अविनाश की अगर मैं बात करूं, जब अविनाश मतलब टाइम को नहीं बनना चाह रहा था तो केवी ने बड़ी उसको तालियां बजाई कि यार वाह वाह क्या बात है यार, तूने टास्क ये किया, तूने वो किया, तू तेरे लिए सल्यूट है, तेरे लिए रिस्पेक्ट है। अब आज भी श्रुतिका को कहता ना जाके कि श्रुतिका दिस इज रॉन्ग, इन सबको करने दे, तो फिर जाके उसने साफ कहा, बिग बॉस ने उससे वहां पूछा है कि करणवीर आपके मुताबिक जो श्रुतिका ने भी फैसला लिया कि ये उसने कहा मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। वो मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं श्रुतिका ने क्या क्या फैसला नहीं लिया, मैं तो सारा के साथ व्यस्त था, मुझे उसके फैसले से कोई तर्स नहीं। और आपको लोगों को, घर वालों को भी किसी को उससे मसला है ना, तो घर वाले डायरेक्ट जाके बात करें, श्रुतिका से बात करें, ना मेरे पास आए ना चुम के पास आए, क्योंकि हमारा इसमें कोई तल्लुक ही नहीं है। और फिर श्रुतिका ने कहा देखो जिसको भी मसला है मुझसे बात करे, ये फैसला चुम मैंने लिया है। चुम वहां पे गिल्टी फील कर रही थी कि मुझे श्रुतिका ने बना दिया है, अगर घर वालों को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अपनी पोजीशन दे देती हूँ। लेकिन अब श्रुतिका ने उसको समझाया कि भाई चुम फैसला मैंने लिया है, तो तुझे क्या मसला है, सब मुझे देख रहे ना बाहर, तूने तो फैसला नहीं लिया ना, फैसला मेरा है, सब मुझे जाने और मैं ऑडियंस को जानू। तो यहाँ पे श्रुतिका आवाज फर्स्ट टाइम ठीक लग रही थी मुझे। 2 दिन पहले की भी देखिएगा वीडियो श्रुतिका के बारे में। अच्छा चलें जी, उसके बाद क्या कहते हैं, सारा का मुद्दा हुआ, हर जगह पे सारा के मुद्दे पे बात हो रही थी। सबसे पहले विवेन जाता है सारा के पास और उससे पूछता है कि क्या बात हुई है, लाइक टोटली वहां पूछता है कि सही से बता के क्या क्या चीजें हुई हैं। उसके बाद जाता है विवेन सारा से, जब सारा मुद्दा पूछ लेता है तो विवेन जाता है करण के पास और करण उसको कन्फ्रंट करता है। दैट इज वाज लाइक मुझे सही भी लगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ टाइम रूड भी लगा। लेकिन हाँ, अगर आपने नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, या तो फिर आप लाइक आप अपना पॉइंट पीओवी तो दो, आप खुद को तो क्लियर करो। पीओवी ना पूछने का तरीका होता है, वैसे आप ये आगे नहीं कहते। चलो वो ठीक है, वहां पे गलत है, लेकिन जब वहां पे बैठे हुए थे ना अक्यूजेशन के लिए, लेकिन जब वो वहां पे बैठे हुए थे विवेन बहुत काम होकर उससे पूछा, तब भी करण ने नहीं बताया। क्या कहा करण ने? कहा आई थिंक आई डोंट ओव यू एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज दैट, लाइक एटीट्यूड किस चीज का एटीट्यूड नहीं सही है। फिर आप एक जगह कहते हो कि उसमें ईगो है, फिर दूसरी जगह कि आपको अच्छी लगने लग जाती है। आप ऐसे ही करो। उसने साफ कहा, उसने कहा ये घर का ना मुद्दा नहीं है। विवेन पॉइंट अपने पे ठीक था कि चलो उसने सोल्व करने की ठीक है, लेकिन करणवीर मुझे ना थोड़ा रूड लगा। आपको रूड लगे, जो भी लगे वो अपने पर्सपेक्टिव। नहीं, मैंने कहा कि उसने कन्फ्रंट ठीक किया, लेकिन थोड़ा रूड तो था। उसने साफ कहा, उसने कहा बात सुन, तुझे सारा ने जो स्टोरी सुनाई है ना, और उसके बाद तू मेरे से पूछने आ रहा है, तो ऐसा कर, जो सारा ने तुम लोगों को स्टोरी सुनाई है ना, वो ही रियल स्टोरी है, मेरी साइड की कोई स्टोरी नहीं, और मैं एक्सप्लेनेशन को ऑन ही नहीं करता आप लोगों को देना। अब ये जो सीधा सीधा मसला है ये मेरे में, और ये उसने ही सर मेकर्स में भी नहीं, उसने फिर कहा अब ये बाहर का मसला है। लाइक जो सारा ने विवेन को बात की थी कि मैं इस पे केस कुछ करूंगी, उसी वही बात उसने किया कि मेरा, उसने अभी हालांकि विवेन ने बताया था, उसने कहा हम लोग
बाहर जाके उस अदालत में ये चीज और कोर्ट में उसके चीज़ बाद है। वहां पे केवी ने उसको कोई विवियन को ये भी कहा कि मुझे एक बात बता, अभी 2 दिन पहले तू कह रहा है, कल से तू कह रहा है, 3 दिन से कह रहा है कि पागल औरत है, इसको किसने घर में रखा है, इसको घर से भेजो, ये कि पागल है, हम सबको पागल कर देगी। अब तू उसी पागल औरत की बात सुन के मेरे पास आ गया, मुझे विवियन बात विवियन बता जस्ट सेड, विवियन ने ये भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि तू ऐसी हरकत कर सकता, लेकिन वो ऐसा नैरेटिव सेट कर रही है, तो प्लीज तू बता दे कि क्या है, जब इसमें क्या मसला था। उस शख्स को मसला नहीं, उसके खिलाफ नैरेटिव सेट होने का, तो घर वालों को भी नहीं होना चाहिए। उसके और बाद विवियन, हाँ विवियन के फौरन बाद फिर हमारे शिल्पा, नहीं रजत भी, उसके बाद विवियन शिल्पा के पास जाता है, शिल्पा से भी बात करता है इसी बारे में, दूसरे और एंड पे फिर रजत उनके पास फिर जाता है। रजत जाता है करण के पास, उससे बात करता है, करण रजत को भी सेम ही बात कहता करता है है कि भाई मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ऑन नहीं करता, अगर आपको जो सारा कह रही है एग्जैक्ट वैसे हुआ है और आप उस बात पे यकीन कर लें। अब विवियन ने हर जगह का पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया है, सारा का भी, शिल्पा का भी, अभी उसने करण का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया, लेकिन वो अपने ग्रुप के पास आए हैं और उन्होंने पूछा है कि भाई ये जो अब बात है, इसमें सारा सिनारियो ये बन रहा है कि करण तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, शिल्पा के मुताबिक करण ने सिर्फ उसको पकड़ के पीछे किया, और करते करते वो नीचे गिर गई, बस करण ने उसको वहां पे वहां पे उठाया। अविनाश वाज द ओनली वन जो करण को सपोर्ट कर रहा था, उसने कहा था कि उसने बिल्कुल ठीक किया। विवेन ने अविनाश से भी पूछा वहां पे, अविनाश ने फिर उसको बताया कि ही वाज राइट, मैं उसकी साइड लूंगा इस चीज पर, अब पता नहीं क्यों ले रहा है। और वहां पे फिर रजत भी खड़ा था, रजत ने कहा कि ऐसे मत बोले आप ना, अविनाश इस तरह मत बोलो। फिर वहां पे रजत भी थोड़ा कच्चे में था, क्योंकि रजत ने देखा ही नहीं है उसे, देखा भी पता ही नहीं नहीं है। उसके अलावा उसको पता है कि सारा क्या हरकतें कर रही है, क्योंकि हर दफा सारा एक चीज करती है तो नेक्स्ट टाइम उससे कुछ बड़ा ही बड़ा करके दिखाती है हमें, लेकिन कंटेंट तो देती है, कंटेंट है। आई एम स्टिल देयर के सारा एक वजह से ही 14 कंटेंट तो हाँ 12वें वीक में आ गए किसी वजह से ऑब्वियसली। और उसके बाद फिर हमें नजर आती हैं श्रुतिका और चुम बात करते हुए शिल्पा के बारे में, लेकिन वो चुगली नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ डिस्कशन कर रहे थे, है ना? क्या बात तो शिल्पा के बारे में थोड़ी नहीं, वो तो बैटिंग है, लेकिन वो डिस्कशन थी, वो चुगली नहीं थी, वो डिस्कशन। नहीं उसको आप चुगली कह लो, आपने जो कहना कह लो, नहीं डिस्कशन थी। विवियन भी वहीं पे मौजूद था, शिल्पा भी वहां मौजूद थी और करण भी वहां मौजूद थी। नहीं उसके बाद उन्होंने वहां पे उसके बाद जब अकेले नहीं वो वहां पे तो मजाक में उनको टीज करे थे माँ बेटे वाली लैंग्वेज, लेकिन उसके बाद जब करण और शिल्पा ऊपर बैठे हुए थे टेरेस पे, वहां पे दोनों बात कर रहे थे, शिल्पा और चुम के, देखा तूने ये शिल्पा बड़ी तेज है कि विवियन आज इतने अरसे बाद सिर्फ एक दफा का मेरे से बात करना चाहता है, फौरन चला गया, एंड देयर वाज डिस्कशन, चुगली नहीं थी गाइस। उसने कहा जी फौरन चला गया, जबकि करणवीर पागल है, जो कुछ भी हो जाए तो करणवीर चुपचाप वो उठा के चला मंदिर जाता से है, उठाया बेटा वगैरह वगैरह, और दैट चुगली नहीं थी, डिस्कशन। देयर वर डिस्कसिंग भी नहीं कह सकते उसको आप, चुगली भी नहीं कह सकते। चुगली तब होती है जब आप उस पर्सन की बैक बाइटिंग है ना, कि शिल्पा उसके मुंह पे जाके कहती है ना, शिल्पा आप ना बड़ी ये हो, आप वो हो, फिर वो समझ में आता है। तो उन्होंने वहां पे क्या कहा है, माँ बेटी और वो तो और बात वहां पे और बात की, वहां पे और बात की, सेम ही बात थी, कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही था, बाप बेटे वाला, ठीक है कॉन्टेक्स्ट सेम था। ओके और उसी के ऊपर अविनाश का भी टेक होता है। अविनाश कहता है, अविनाश तो बहुत मजाकिया है, मैं कहता कि मैं ये मैं जब ये एंगल खत्म करने जाता हूँ, ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और वो एंगल बना देते हैं, और वहां पे हमें नजर, वहां पे फन भी था। अच्छा उसके बाद मुझे जो सबसे अच्छा क्यूट जेस्चर लगा चुम का, कि चुम आती है अविनाश और ईशा के पास कि अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो लेट्स मेक मेमोरीज और हम अच्छे से सब एक दूसरे के साथ जेल इन करते हैं। अविनाश ने भी यही कहा था अपने टेन्योर में, और अभी अभी चुम ने भी बात की और काफी वहां बातें हुई, और अविनाश चुम को तंग करता हुआ भी नजर आया, केवी और चुम, वो चुम भी बड़ा अच्छा लगा मुझे वो। और उसके बाद टास्क होता है हमारा, जिस टास्क में वेसलिन का टास्क होता है, उसमें 3 लड़कियां चुनी जाती हैं, जिसमें से और एक उनके साथ एक मेल पेयर दिया जाता है, जिसमें से मेल पेयर भी दिया जाता है, जस्ट वो सपोर्ट ना, कशिश एंड रजत, बड़ी अजीब सी जोड़ी है, इसको नहीं मैं समझ सकता, बाप बेटी की। और दूसरी तरफ हमारे ईशा एंड अविनाश एंड देन केवी एंड चुम। अब इसमें जो हमें देखने में तो ये लग रहा था कि पड़ला केवी और ईशा वगैरह का भारी होगा, लेकिन बाजी मार गए, हमारी बाजी मार ली कशिश ने। कशिश के वो जो टैगलाइंस थी वो भी अच्छी थी, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने उस चीज को, अपने जो उसने अभी वो का टैगलाइन था, वेजलीन को अपने अपनी लाइफ का जो भी उसका एक टॉपिक सेंसिटिव छिड़ा था, उसमें उसको लाइक कनेक्ट करके उसने जो टैगलाइन बोली वो बहुत मजे की थी, पिच लाइन उसकी, एंड ऑल्सो वॉक भी बहुत अच्छी थी, और जो रजत उसको सपोर्ट करा दैट वाज
मतलब ओवरऑल बहुत मजेदार था टास्क। अविनाश करण बहुत मजे, अविनाश तो करण अपनी बहुत ही मस्ती में ज्यादा, थे, वो तो अपनी मस्ती उन्होंने में थे। बहुत मजेदार बनाया इस टास्क को टास्क को। इंटरेस्टिंग तीनों लड़कों ने बनाया, स्पेशली रजत को आई विल गिव द क्रेडिट कि हम्म, रजत ने विदाउट टचिंग कशिश उसने उसको पूरा एक्सपोर्ट और एक ना साथ दिया, और उसकी जीत में खुश भी हुआ और हैप्पी भी था, दिख रहा था चेहरा से बताता है कि और वेस्लीन क्वीन बनी थी हमारी हाँ, कशिश कशिश। कपूर। उसके बाद बिग बॉस बुलाते हैं सबको लिविंग रूम में और एक और टास्क करवाते हैं जो कि था जी गेट टू मच आउट, जिसका चल रही है हाँ आजकल बहुत हैपनिंग चल रही है। मुझे लग रहा है कि पता नहीं अब एक्सटेंड ना कर दें, या मतलब बहुत मुझे समझ नहीं आया बिग बॉस एक ही एपिसोड में 3 टास्क, लाइक वाई। और उसमें फिर वो टास्क आते हैं गेट आउट वाला कि किसके जो पापों का जो है ना गड़ा वो भर चुका है, तो सब लोग मोस्टली लोग वहां पे टारगेट करते हैं सारा आरफीन खान को। टारगेट नहीं, बहुत ज्यादा ऑब्वियस था कि सारा से सब इरिटेट हो चुके हैं फ्रॉम द फर्स्ट टू वन। अगर रजत भी सारा से इरिटेटेड है, पूरे टास्क के अंदर आप रजत का फेस देख सकते थे कि रजत वाज नॉट कि भाई मैं अब क्या करूं, मैं फंस चुका हूं। एक बंदे बस को वो एक उसकी प्रायोरिटी और उसका वो है कनेक्शन, तो वो एक ही वाज वांटिंग के नाम ही कनेक्शन जाए। से ज्यादा उसको वो था कि यार मैंने एक शख्स को जुबान दी हुई है, अब मैं उस जुबान पे रहने के बजाय मैं उसको गलत भी नहीं कह सकता, चाहे वो बेशक गलत हो। हाँ। तो रजत ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह सारा को और और कशिश को वहां पे दोबारा से वही कशिश वाला मैटर ओपन हुआ जो कशिश और अविनाश वाला था। वहां पे फिर सारा ने कन्फ्रंट किया कशिश को, वहां फिर लोगों ने अजीब अजीब बातें नहीं, की। अब वहां पे मुझे ना सारा बिल्कुल ये घर वालों को घुमा रही है, बातों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही है। जैसे वो नॉमिनेशन में आई है ना, तब से उसने ये बात को कशिश और उसके डिस्कशन जो हुई है वो हमें पता है, ऑडियंस को ज्यादा आइडिया क्योंकि घर वालों ने उस तरह नहीं देखी। तो हमें आइडिया है कि कशिश ने डायरेक्टली कहीं नहीं कहा कि मेरा उठा, इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ अगर आप लेना चाहते हो तो कशिश ने ये जरूर कहा था मैंने तो मुद्दा नहीं उठाना, मतलब मना भी नहीं किया हाँ, कशिश मना भी ने नहीं और किया। उसको रोका भी नहीं। अगर होता ना कि अगर वो मुद्दा उसको हाँ, इतना लगता कि बहुत सेंसिटिव चीज है कि ना ही आए सामने, तो वो कह सकती थी कि सारा डोंट डेयर, ये बात ना लाना, ये मेरा मुद्दा है, मैं खुद इसको डील कर लूंगी। वो एक साथ समझ आती है, उसको मना भी नहीं किया। दैट मींस ये है बस शी वांटिंग, कुछ दिल से थोड़ा बहुत वो चाह रही थी कि बात हो जाए इस चीज कशिश में भी। सारा वहां पे सारा जो इस बात का पूरा वजन ना एकदम से उसके टोकरे से निकला और कशिश पे गिर गया। और वहां पे सारा ने इंटरेस्टिंग बात कर दी जी, करण तो खुद यूज करने वाले थे, करण ने यूज नहीं किया तो मैंने यूज कर लिया। तो फिर करण ने कहा भाई मैं तो सर से बात ही नहीं करना चाहता, सीधी सी बात है। मैंने एक बात कही थी कि मैं पहले किससे बात करूंगा, अविनाश से, और वहां पे वो बात साइड पे होती है और सारा ने वहां भी बहुत रूडली और बड़ा अजीब, एक सेकंड के लिए वो कोने में जाके होने लग जाते थे, एक सेकंड में वो उठ के ठीक हो जाते थे। लेकिन मैं एक दाद दूंगा सारा को, सारा ने पूरा एपिसोड अपने इर्द गिर्द करवा लिया, एक्टिंग बड़ी सॉलिड की ना। एक पिछला एपिसोड कशिश के नाम चला गया, ये एपिसोड इसके नाम चला गया, ये एक दूसरे को बस यही कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे कि कशिश पे 2-3 एपिसोड गए हैं, 2 एपिसोड कशिश पे गए हैं, ये सारा ने अपने पे ले लिया। और वो कशिश वाले मैटर में भी सारा इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रही है काफी सारी उस मुद्दे को उठाना, उस मुद्दे को बढ़ावा देना, उस मुद्दे में आग लगाना, वो काम ही सारा का था। वो सारा मलबा डल गया कशिश के ऊपर। और जब कशिश बस के नीचे आई तो फिर कशिश ने कहा सारा सॉरी, गेट आउट का टैग मैं आपको ही दूंगी क्योंकि आपने इस बात को निकाल के, छोटी सी बात जो सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से 2 मैच्योर लोग बैठ के बात करते खत्म हो जाती, उस बात को इसने उठाया, मुद्दा बनाया, मुद्दे से बात निकली, बात से एक और बात, बहुत ही ज्यादा वो टॉपिक कहीं और चला गया जहाँ पे हमें कशिश बहुत ही ज्यादा बुरी बन गई उस चीज में, बन गई। और अब देखें कि गेट आउट का मोस्टली लोगों ने टैग जो दिया वो सारा को दिया। अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है या क्या बनता है इससे, कि सारा अब घर से बाहर जाती है या कुछ और है। और वहीं पे बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि जो चुम की एज अ टाइम गॉड पहली पावर जो है वो ये होती है कि जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से किसी एक को चुम सेव कर सकती है। तो चुम वहां पे नजर आती है सेव करते हुए चाहत पांडे को, जो कि वो क्लियरली कहती है कि दिस इज फॉर दिग्विजय, क्योंकि दिग्विजय उसको जाते हुए कह के गया था। उसको नहीं कहती, चुम को, चाहत को उसने ये बात नहीं कही, लेकिन चाहत को उसने कही है कि दिस इज फॉर दिग्विजय। चाहत फिर कहती है कि नॉट फॉर मी, उसने कहा तुम्हारे लिए भी लेकिन दिग्विजय के लिए ज्यादा। कशिश भी बाद में लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करते नजर आए। कशिश सेड कि यार यू कैन सेव मी, मुझे कर सकती थी ना, तुम्हारे से ज्यादा कशिश, चाहत से ज्यादा तो मैं आपसे स्टार्टिंग से दिन से बैठ रही हूं आपके साथ। तो वहां पे उसने बताया यार कि बट अगर मैं ऑन द होल देखूं ना, ऑनेस्टली बताऊं तो कशिश चुम को सेव करना चाहिए था अविनाश को। वैसे तो वो नहीं जाएगा, लेकिन एक अगर देखा जाए ना बिकॉज ऑफ वो लाइक अगर कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो नहीं, लेकिन अविनाश ने जब भी कंसर्न दिखाया चुम के लिए काफी दिखाया है, लाइक टाइम गॉड। तो जब चुम ने भी तो सेम उसको वहीं पे
टास्क के अंदर ही फेवर वो वाला दिया है ना, चुम के एंड से तो कहीं भी नहीं गलत तो उसने किया ना अविनाश के साथ, वो तो संचालक जाने और ये लोग जाने इन्होंने क्या किया अविनाश के साथ। अब वहां पे कशिश को भी उसने यही बताया कि आई डिड इट फॉर दिग्विजय बिकॉज दिग्विजय जाते जाते मुझे कहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आते 2 दिन में कैसे इन सबके बॉन्ड बन बॉन्ड जाते हैं, नहीं थे। 1-2 उसने वो दिन साफ में। बात कशिश को बताई है कि भाई ये दिग्विजय के लिए मैंने किया कि बिकॉज मैं उस टाइम दिग्विजय के लिए कुछ नहीं कर सकी थी, दिस वाज द फेवर फॉर दिग्विजय नॉट फॉर चार्ज। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इस दफा हमारे पास वीकेंड के वार के ऊपर हमारे पास बहुत ज्यादा टॉपिक है अंडर डिस्कशन, और जो 3-4 मुद्दे मुझे लग रहे हैं उसमें से एक मुद्दा यही होने वाला है कशिश वाला। कशिश वाला तो मुद्दा होने वाला डेफिनेटली, कशिश Definitely और वाला। अविनाश वाला। एंड देयर इज वन मोर मुद्दा जो कि है अब करण और सारा वाला, इसमें सारा। पता नहीं बात होती है क्योंकि पिछले वीक काफी हैपनिंग हुई थी, उस पे किसी चीज पे बात नहीं हुई थी, ठीक है, एक ही सिर्फ और दिग्विजय के अभी अलावा। एक तो वैसे भाई का और अब बर्थडे भी एक है। एवे ही ले आए हैं टॉपिक, लाइक वो जो ईशा वाला ज्यादा भाव देने हाँ। की जरूरत नहीं थी, उसको भी जानबूझ के लिए जस्ट बिकॉज ईशा को लाइमलाइट मिले और हम उसको पुश करके टॉप पुश 5 में करे। लेके जा और रहे हैं। पहले तो उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर अविनाश और केवी को पुश दिखाना था, उनकी गुड साइड दिखानी थी, वो उन्होंने स्टार्स के अंदर केवी दिखा को रहे। उसमें भी बड़ा पुश दिया उन्होंने। हाँ, वो बड़ा पुश मिला और उसके बाद कुछ देर के लिए हमने केवी को ट्रेंड होते हुए भी देखा और अविनाश वगैरह को भी उस पार्ट के लिए ट्रेंड होते हुए देखा, they did it। तो फिर आपने नहीं देखा, मैंने तो देखा तो फिर वहां पे जो हमने देख सकते हैं कि अब देखते हैं वीकेंड के बाद पे सलमान का बर्थडे है, क्या सलमान गुस्से वाले मूड में होंगे या अपने बड़ा अच्छा मूड होगा, क्योंकि सबने परफॉर्म भी करना है सलमान के लिए, शायद सलमान के दिल में थोड़ा सा दया हो। लेट्स सी के वीकेंड के बाद पे क्या होता है। तो चलें जी, आज के एपिसोड में इतना कुछ ही, हम इतने से ही बातों पे डिस्कशन कर सकते थे। तो अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर और अगर आप देखें। चाहते हैं मैसेज अगर आप बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।